नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिए गए। आंसू गैस के गोलों से शंभू बॉर्डर पर धुआं धुआं चारों तरफ हो गया है। ड्रोन की मदद से पुलिस आंसू गैस के गोलों को दाग रही है और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। अर्जुन मुंडा ने किसानों से आगे ना बढ़ने की अपील करी है और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागना शुरू किए गए। आंसू गैस के गोलों से शंभू बॉर्डर धुआं धुआं हो गया है। ड्रोन की मदद से पुलिस आंसू गैस के गोले को दाग रही है और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से अगली वार्ता की अपील करी है। किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। अर्जुन मुंडा ने किसानों से आगे ना बढ़ने की अपील भी करी है और किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार फिर हाईकोर्ट पहुंची है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों को इकट्ठा ना होने की गुहार लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि यह कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पंजाब सरकार इस पर कार्रवाई करे और इन्हें वहीं रोका जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच के बीच केंद्र ने किसानों से शांति अपील करी और 5वें दौर की बैठक का ऐलान किया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। इससे पहले किसान और केंद्र सरकार के बीच 4 वार्ताएं हो चुकी हैं। अब जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो 5वें दौर की वार्ता के लिए किसानों को न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच किया है और ऐसे में लगातार किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ फसलों को लेकर एमएसपी देने की प्रस्ताव रखा है, लेकिन किसान चाहते हैं कि 23 की 23 फसलों पर सरकार एमएसपी लागू करे। तो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की मांग किसानों ने दिल्ली कूच किया है और कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, साथ ही पुलिस मामलों को वापस लेने की मांग की गई है जो कि किसान आंदोलन के दौरान पर दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग किसान कर रहे हैं। साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल करने की मांग भी किसानों की प्रमुख मांग बताई जा रही है। 2020-21 के आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा की मांग किसान कर रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी, पोकलिन मशीनें किसान लाए हैं और ऐसे में आंसू गैस से बचने के लिए गीली बोरियां और चश्मा किसान पहने हुए हैं। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तनु, जिस तरीके से खबरें सामने हमारे पास आई हैं कि आंसू गैस के गोलों का उपयोग पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, क्या स्थिति वहां पर देख पा रही है, क्या फिलहाल अपडेट आप दे रहे हैं? कि इस समय मेरी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां पर जब हमने 11 बजे लाइव किया था, हम कनेक्ट हुए थे, तो उस समय भारी बल यहाँ पर तैनात था, पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं ऋषभ, तो अभी यहाँ पर सामान्य हो गई हैं चीजें। जो पुलिस बल है वो भी आराम से बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसे कोई गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाए गए हैं। ड्रोन से जांच की जा रही है कि आसपास कोई ऐसी किसानों की जानकारी ना मिल जाए। साथ ही यहाँ पे जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात थे, वो लोग आंसू गैस के जो कंटेनर थे उनको लेकर जा रहे थे और साथ ही जो जाम की स्थिति है वो भी अभी सामान्य हो गई है यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम तरीके से खबरें ये भी हैं कि जो भारी वाहनों का उपयोग किसान कर रहे हैं, पोकलिन मशीन हो, जेसीबी हो, उनको लेकर सरकार ने, जो हरियाणा सरकार है वो भी हाईकोर्ट पहुंची है और तमाम तरीके से किसानों को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए शायद आगे भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। इससे लेकर कोई अपडेट है? क्योंकि आपके आसपास तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन आप मौके पर मौजूद हैं, अगर चर्चा आप सुन पा रही हो, कोई अपडेट आपके पास पहुंच पाई हो? जी ऋषभ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये किसान आंदोलन 2.0 है और पहले से ज्यादा
अब इस किसान आंदोलन ने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। आज सुबह से ही हम तस्वीरें जिस तरीके से देख रहे हैं कि किसानों के पास ऋषभ प्लान ए भी है और डी भी है। प्लान ए में उनके पास जेसीबी है, मशीनें हैं और उन्होंने जो ड्राइवर के कैबिन है वो भी बुलेट प्रूफ बनवाए हैं कि आज तो उन्हें दिल्ली कूच करना ही है। अगर वो इसमें असफल होते हैं तो प्लान बी उनके पास है कि वो लोग कट्टे और मिट्टी के 20,000 कट्टे लेके आए जिसमें उन्होंने मिट्टी और रेत भरी हुई है। तो दोनों प्लान है और इसी को लेकर जो हरियाणा हाई कोर्ट है वो भी काफी सख्त हो गया है कि अगर किसानों को जाना है तो वो बसों से जाए और जेसीबी और भारी वाहन ना लेके जाए। लेकिन अभी मैं गुरुग्राम के अगर मानेसर की बात करूं तो 50 किसानों को पुलिस ने हिरासत में वहां पर ले लिया है। तो लगातार जो किसान है वो कूच करने की दिल्ली कोशिश कर रहे हैं, कभी बसों के जरिए। इससे पहले भी हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए और आज फिर से वही स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही अगर शंभू बॉर्डर को पार करके और वो पहुंचते हैं गाजीपुर बॉर्डर तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कैमरे ड्रोन लगाए गए हैं, नुकीले तारों से यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है कि अगर वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा बल बिल्कुल मुस्तैद है हर चीज से निपटने के लिए। ऋषभ, निश्चित तौर पर तनु देखिए जिस तरीके से तमाम दर्शकों के मन में कई सवाल ये भी है क्योंकि लगातार जो खबरें सामने आई जो शंभू बॉर्डर है जहां पर किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, कहा जा रहा है कि 40-50 किलोमीटर के अंतराल पर जगह जगह बैरिकेडिंग है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जवान तैनात हैं। तो ये संभव कैसे हो पाएगा? किसान अगर दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो दिल्ली कूच कर सकते हैं? ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाए? क्योंकि दर्शकों के मन में सवाल है, मैं चाहूंगा अगर चर्चा भी आप कर रहे हैं, अगर ये पूरी स्थिति है तो किस तरीके से आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं? तनु जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि ये नामुमकिन सा तो लगता है कि किसान दिल्ली कूच करने में उतने कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आज उनकी जो तैयारी है ना ऋषभ वो पहले से ज्यादा जोरदार दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल अपने जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर सब कुछ लेके आए हैं। 60,000 जवान जो है वो वहाँ पर मौजूद है और 14,000 के आसपास जो किसान है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो पहुंचने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। ट्रैक्टर मंगाए गए हैं, गाड़ियां मंगाई गई है, ट्रॉलियां मंगाई गई है। तो इन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उनका मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने प्लान जैसे बना लिया है। मैंने आपको बताया कि कट्टों में उन्होंने रेत और मिट्टी भरी है, 20,000 कट्टे हैं उनके पास ऋषभ, तो वो टेम्परेरी पुल बनाकर भी दिल्ली आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हो भी सकता है कि जो प्रशासन है वो कामयाब हो जाए उन्हें रोकने में, लेकिन आंसू गैस के गोले लगातार उन पर फिर से दागने शुरू हो गए हैं। इस वजह से डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पे चीजें। लेकिन किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि एमएसपी से नीचे कोई भी बात नहीं होगी, अब एमएसपी को मानना ही होगा और हमें दिल्ली आने दिया जाए, हम वहाँ पर आराम से प्रदर्शन करेंगे, किसानों का ये कहना है। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि नोएडा, यहाँ से कुछ दूर पर ही नोएडा है ऋषभ, और वहाँ पर जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि आज हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगे और डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, तो वो रुझान आने शुरू हो गए हैं और वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है कि ट्रैक्टर जो है वो लेकर पहुंच गए और हर जगह एक जमावड़ा, एक हुजूम दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर देखिए कुछ गिरफ्तारियों की भी खबरें सामने आई हैं और जो गिरफ्तारियां अगर हो रही हैं तो क्या किसान उसको लेकर किसी तरह की अब आगे की रणनीति में बदलाव कर सकते हैं या फिर किसान भी अग्रेसिव मोड में आएंगे? क्योंकि कई किसान ये कहते नजर आए हैं कि भाई उनको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, उनको उस तरह का माहौल नहीं बनाना जिससे इमेज खराब हो। तो जो गिरफ्तारियों के बाद किसानों की क्या कुछ रणनीति वहां से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने पहले भी गाजीपुर बॉर्डर पर देखा, जब दूसरा दिन था तब भी जो किसान है उनको डिटेन किया गया और अभी मानेसर का मैंने आपको जिक्र किया कि मानेसर से भी 50 किसान जो है उनको हिरासत में लिया गया है। तो ये रणनीति तनु, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं, सीधा हम सिंघू बॉर्डर चल रहे हैं जहां से राहुल झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, फिलहाल वहां पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं आपके पीछे भारी संख्या में किसान मौजूद हैं, क्या कुछ किसान यहाँ से रणनीति बना रहे हैं? क्या यहाँ से आपको तस्वीरें नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट है राहुल? ट्रॉली में यहाँ पर किसान कालीन किसान जो है यहाँ पर घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट। किसी भी सभा में कहा है जिस तरीके से मनुष्य का किसानों के साथ असली चरित्र गैस छोड़े गए वहाँ पर निकल के आता है जब वो नशे में होता है, चाहे वो पैसे के नशे में हो, चाहे वो शराब के नशे में हो, चाहे वो पद के नशे में हो, उसके बाद वो सत्ता के नशे में पहुंच चुके हैं। वर्तमान जो सरकार है पूरी तरह सत्ता के नशे में है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि विपक्ष में जब रहते थे ये लोग बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करते थे के साथ, टोली के साथ अच्छी बातें करते थे, लेकिन आज अनिश्चितकालीन सत्ता का नशा जब इस पर चढ़ हावी है तो किस प्रकार से
जैसे बड़े भाई निश्चित तौर पर देखिए राजीव तस्वीरें हम रेड्डी देख ने पा रहे हैं, बताया। आगे जो स्थिति बन रही है, कई जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसे लेकर किसानों के अंदर क्या कुछ संदेश है और क्या कुछ चर्चा वहां की जा रही है, क्योंकि क्या रणनीति में बदलाव किसान कर सकते हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है? दिल्ली बॉर्डर पर उन्होंने करी हुई है। लेखराज प्रधान ने धर्मपाल स्वामी जी सुबह ठीक है राहुल, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ तकनीकी खामी है, आपसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तनु, मैं आपके पास आ रहा हूं। तनु, जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी, आपने जिक्र भी किया है, तमाम मांगों को लेकर चर्चा हुई है। अब 4 या 5 जो एमएसपी की फसलें हैं उन पर तो सरकार राजी है कि भाई प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन जो किसान 23 फसलों की बात कह रहे हैं, क्योंकि कई जो हमने खबरें देखी, कई ग्राफिक्स के जरिए चीजों को समझाया भी गया, बताया गया कि बहुत संभव नहीं हो सकता है इतनी ज्यादा सभी फसलों को अगर एमएसपी दी जा सकती है तो आर्थिक तौर पर सरकार को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर अटल है, तो सरकार के पास अब क्या दूसरी रणनीति है? वार्ता की अपील तो सरकार कर रही है, लेकिन समाधान किसान कैसे होगा, उसको लेकर कुछ बीच का रास्ते की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल बता दूं कि चौथे दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें 5 फसलों पे जो है वो सहमति बनी थी, लेकिन जो किसान हैं उन्होंने उसको भी राजी नहीं किया। और आज एक बार फिर से 5वीं वार्ता के लिए कृषि मंत्री जो हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, शांतिपूर्ण माहौल रखा जाए और हम फिर से बातचीत करते हैं। तो आज फिर से शाम को बातचीत हो सकती है, लेकिन ऋषभ यहाँ पर ना किसी चीज का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार बातचीत हो रही है, आज फिर से 5वें दौर की बातचीत, लेकिन हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि किसान जो है उन्होंने अब अड़ियल रवैया जो है वो अपना लिया है कि भाई जब तक हमारी मेन जो मांगे एमएसपी वो नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और आपने ट्वीट भी देखा हो ऋषभ कि अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके कहा है कि क्रॉप कल्टीवेशन एफआईआर पर आज बात होगी, तो एक बार फिर से बातचीत करते हैं। अब किसानों का ये कहना है कि हमें उलझाया जा रहा है, कि सरकार का मन ही नहीं है हमारी मांगों को मानने के लिए। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें अगर किसानों की बात माननी होती तो कब का मान चुके होते, बार बार बातचीत के लिए बुला रहे हैं, हम भी तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन हल तो निकले। समस्या का हल तो जैसा का तैसा ही बना हुआ है, कुछ हल ही नहीं निकल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ हल निकलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें हैं और तमाम तरीके से जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने एक बार फिर वार्ता की अपील करी है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।